आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो सिर्फ छाया नहीं देता बल्कि मौत भी देता है? क्या कोई बरगद इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके पास जाने से ही आपकी आत्मा उसमें कैद हो जाए? तीन दोस्तों की ये कहानी है जो अपनी जिज्ञासा में उस गांव गए और वहां उन्हें ऐसा डरावना सच मिला जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए कहानी के अंत तक जरूर सुनिए, और अगर ये कहानी आपको डरा दे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। रात का समय था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बीच-बीच में बिजली चमक रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। तीन दोस्त राहुल, विक्रम और सुमित शहर से दूर बाइक पर एक रोड ट्रिप पर निकले थे। तीनों बचपन से दोस्त थे और हमेशा किसी न किसी रोमांचक जगह पर घूमने का प्लान बनाते रहते थे। इस बार उनका प्लान था कि वे किसी ऐसे अनजान गांव जाए जहां लोग कम ही जाते हों। राहुल ने कहा, दोस्तों, मैंने सुना है यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है भैरवपुर। वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात में आत्माएं भटकती हैं। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब गांव वालों की डरावनी कहानियां होती हैं। ऐसे किस्से तो मैंने बचपन से सुने हैं। चलो देखते हैं कि असलियत में वहां है क्या। सुमित थोड़ा डरपोक था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए। गांव के लोग अगर कहते हैं कि जगह खतरनाक है तो शायद सच ही होगा। राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बाइक स्टार्ट की। अगर तू डर रहा है तो यहीं रुक जा, लेकिन मैं तो जरूर देखूंगा। तीनों बाइक पर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और वीरान था। धीरे धीरे बाइक गांव के करीब पहुंची। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। बाइक अपने आप रुक गई। आसपास अजीब सा सन्नाटा छा गया। विक्रम ने कहा, यह जगह वाकई अजीब लग रही है। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी दिखा जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने जवाब दिया, हम बस यहाँ घूमने आए हैं। सुना है यहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है, वही देखने आए हैं। बुजुर्ग का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत कहा, नहीं, उस पेड़ के पास मत जाना। ये पेड़ साधारण नहीं है। कई लोग उसमें समा गए और कभी लौटकर नहीं आए। ये गांव पहले आबाद था, लेकिन उस पेड़ ने इसे उजाड़ दिया। सुमित ने घबराकर कहा, क्या मतलब समा गए? इंसान पेड़ में कैसे समा सकता है? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, ये बरगद जीवित है। इसकी जड़ें इंसानों का खून पीती हैं। रात के समय जब इसकी शाखाएं हिलती हैं तो लगता है जैसे ये किसी को बुला रही हों। अगर कोई इसके नीचे खड़ा हो गया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाती है। राहुल और विक्रम ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। हम यकीन नहीं करेंगे जब तक खुद नहीं देखेंगे। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं तुमसे कह रहा हूं, शाम होने से पहले गांव छोड़ दो। लेकिन तीनों दोस्तों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और बरगद के पेड़ की दिशा में चल दिए। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छा गया। अचानक एक बदबूदार गंध हवा में फैल गई। विक्रम ने नाक पकड़ते हुए कहा, ये कैसी बदबू है? सुमित ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और पेड़ की तरफ बढ़ गया। पेड़ बहुत बड़ा और घना था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांप की तरह फैली हुई थीं। राहुल ने उत्साहित होकर कहा, वाह, ये तो सच में डरावना है। तभी अचानक पेड़ की शाखाओं से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। सुमित ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने ये सुना? विक्रम बोला, हाँ, ये क्या था? राहुल हिम्मत करके पेड़ के और पास गया। उसने देखा कि पेड़ की तने पर खून से बने हाथों के निशान थे। अचानक पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं
जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तीनों पीछे हटे, तभी जड़ों के बीच से किसी की कराहने की आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? विक्रम ने टॉर्च उस जगह डाली तो देखा कि जड़ों के बीच एक इंसानी चेहरा था। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और मुंह से खून टपक रहा था। सुमित जोर से चीखा, ये क्या है? अचानक वह चेहरा गायब हो गया। तभी एक अदृश्य ताकत ने विक्रम को पकड़ लिया और उसे पेड़ की तरफ खींचने लगी। राहुल और सुमित ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जड़ें खुद ब खुद विक्रम के पैरों में लिपट गईं। विक्रम चिल्लाया, मुझे बचाओ। कुछ ही सेकंड में वह पेड़ के अंदर समा गया। उसकी चीख धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल और सुमित के चेहरे पर पसीना छूट गया। सुमित रोते हुए बोला, मैंने कहा था न, यहां मत आना। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, हमें विक्रम को वापस लाना होगा। तभी वही बुजुर्ग आदमी वहां आ गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब देर हो चुकी है। राहुल ने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, कृपया हमारी मदद करो, हमारे दोस्त को बचा लो। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, इस पेड़ को श्राप मिला है। बहुत साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने बलि दी थी। उस तांत्रिक की आत्मा इस पेड़ में बस गई, तब से यह पेड़ जीवित है। इसे रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मंत्र पढ़कर इसकी जड़ें जलानी होंगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। राहुल ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। बुजुर्ग ने उन्हें एक ताबीज और एक मंत्र दिया और कहा, आधी रात को ये मंत्र पढ़ते हुए पेड़ की सबसे बड़ी जड़ पर ताबीज रखना, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम में से किसी की भी हिम्मत टूटी तो वह भी इसी पेड़ में समा जाएगा। रात का समय आ गया। आसमान में काले बादल और बिजली की गड़गड़ाहट। राहुल और सुमित कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पेड़ जोर से हिलने लगा, शाखाएं गरजने लगीं। अचानक विक्रम की आवाज आई, राहुल, मुझे बचाओ। राहुल ने आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी पेड़ की जड़ें सुमित के पैरों में लिपट गईं। सुमित जोर से चिल्लाया। राहुल ने मंत्र पढ़ते हुए ताबीज जड़ पर रख दिया। पेड़ से कान फाड़ देने वाली चीख निकली और उसमें आग लग गई। पेड़ की शाखाएं जलने लगीं और धीरे धीरे उसकी जड़ें राख में बदल गईं। आग शांत होने के बाद वहां सिर्फ राख और सन्नाटा बचा। अचानक विक्रम उसी राख के ढेर के पास पड़ा मिला, लेकिन वह बेहोश था। राहुल और सुमित ने उसे उठाया। वह धीरे धीरे होश में आया और कहा, मैंने उस तांत्रिक को देखा। वह कह रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। तीनों जल्दी जल्दी गांव से बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही वे बाइक स्टार्ट कर रहे थे, राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां राख के ढेर के बीच से एक काली धुंध उठ रही थी और उसकी परछाई धीरे धीरे फिर से बरगद का रूप ले रही थी। यहीं पर कहानी खत्म होती है, लेकिन मन में सवाल रह जाता है, क्या सच में वह तांत्रिक खत्म हुआ या वह फिर से लौट आया?